हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ब्लाउज जो फिटिंग्स जो कोर्स होता है उसमें से ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है। पहले मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अगर किसी वजह से आपकी जो ब्लाउज है तो वो अगर ज़्यादा टाइट हो जाए, यानी कि आर्म होल ज़्यादा टाइट हो जाए और ज़्यादा लूज हो जाए, वो कैसे करें। तो फ्रेंड, टाइट ये देखिए, मैंने जैसे कि इसलिए दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हमारा आर्म होल बहुत लूजिंग है, ठीक है। ब्लाउज में इस तरह से बहुत लोग नहीं पहनते हैं इसे, तो ये इसी तरह ये लूजिंग है। इस जगह में अगर उठाए तो इसी तरह ये लूजिंग है, ठीक है। और हम लोग अगर इधर से भी करूँ तो इस जगह में इसी तरह लूजिंग होता है, ठीक है। मतलब चारों तरफ लूजिंग। और साथ ही साथ फ्रेंड, जो रिंकल्स होता है वो भी इसके रिलेटेड आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर सोल्यूशन हो जाए तो रिंकल्स भी गायब हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इस जगह में जैसे कि हो रहा है, रिंकल्स के लिए मैं अलग से वीडियो बताऊंगा। तो फिलहाल में इसमें अगर ज्यादा टाइट हो और ज्यादा लूज हो वो कैसे हम लोग सोल्यूशन करें, ठीक है। तो चलिए, मैंने हमारा जैसे कि डायरेक्टली जैसे कि पैटर्न लेकर दिखाऊंगा और किस तरीके से इसका जो सोल्यूशन होता है वो कैसे हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं, ओके। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, ये होता है क्यों। तो मानिए जैसे कि सबसे बाद आप लोगों को देखना है जो एक्चुअल में हमारा जो आर्म होल का जो मेजर है ना, वो कितना था। यानी कि आप लोग जब बॉडी से जो मेजर आप लोग ली उस टाइम उसका जो मेजर, और आप लोगों ने जब पैटर्न तैयार कर रही थी उस जगह में आफ्टर स्टिचिंग, मानिए पहले में बड़ा जैसे कि अगर हो जाए उससे छोटा करना, यानी कि फिटिंग्स करना दिखाऊंगा। मानिए किसी वजह से बड़ा हो गया है, तो क्यों होता है बड़ा? इसलिए होता है फ्रेंड, आपने बॉडी से जो मेजरमेंट ली शायद वो और ये मेजरमेंट अलग है। मतलब बॉडी से मानिए आपने 16 इंच ली तो इस जगह में शायद 17 18 हो गया है, इसकी वजह से ये बड़ा हो गया है। ये एकदम नेचुरल है, ओके। तो इसे हो गया है, तो इसे कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले आप देखिए, जो कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो किस जगह में हो रहा है देखिए। और रिंग के यानी कि बड़ा होने के बाद कौन सी जगह में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वो सबसे पहले देखिए हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। हम लोग ये ऊपर से, मानिए अगर आपकी जो ब्लाउज है वो अगर हाई नेक हो, डीप नेक हो तो हम ऊपर से कट कर देंगे। अगर हाई नेक हो तो उसमें जो शोल्डर डाउन अगर थोड़ा सा कम है, तो मानिए जैसे कि बड़ा तो हो गया है, तो ऊपर से आप थोड़ा सा कम करके चेक कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो फिटिंग्स है, मतलब जो आर्म होल मेजरमेंट आप 16 इंच आप लोगों आपको चाहिए, तो वो जैसे कि पहले आप शोल्डर डाउन कर दीजिए। उसके बाद देखिए हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर चेस्ट लेंथ को फॉलो कीजिए, मतलब जो फ्रॉम शोल्डर टू अंडर आर्म्स लाइन, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक जो लाइन होता है जो बैक से होता है, ठीक है। मतलब जिस जगह से पैटर्न घूमता है, ठीक है, उसका एक लेंथ होता है, वो उसे हम लोग चेस्ट लेंथ बोलते हैं। वो मेजर किसी वजह से बड़ा हो ही गया है 100%, तो ऊपर से हम लोग जब शोल्डर डाउन करते हैं ना वो छोटा हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आप लोग चेक कीजिए, जैसे कि नीचे किसी वजह से चेस्ट लेंथ अगर बड़ा हो गया है, ऊपर सब ठीक है, चेस्ट लेंथ बड़ा हो उससे आप लोग छोटा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, आप देखेंगे जो बास्ट है, मतलब ये वाला साइड में जो हिस्सा है, ये साइड से अब तो थोड़ा सा जैसे कि स्टिच कर दीजिए, ठीक है, कम कर दीजिए, ठीक है। तो वो कम करने से वो छोटा, ये देखिए, मानिए हमारा हाथ इस जगह में देखिए, ये अगर हमने छोटा कर दी, ये देखिए धीरे धीरे हमारा फिटिंग्स हो रहा है ऐसे करके। और दूसरी बात है, हम लोग अगर हाथ को ऐसे करें तो ऐसे करें, आप देखिए अच्छी तरीके से देखिए, तो बॉडी में जो हिस्सा घूमता है, ठीक है। तो चलिए मैं पैटर्न में दिखा रहा हूं थोड़ा सा फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारा बॉडी से होकर ऐसे घूमता है, ये वाला हिस्सा ऐसे घूमता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा भी कभी कभी क्या है, अगर ज्यादा ये यानी कि ये डेप्थ अगर ज्यादा बड़ा हो जाए तो हम लोग साइड में ना थोड़ा सा कट कर दे, तो ये जब घूमता है पीछे भी, यानी कि ये बैक पार्ट है, फ्रंट में भी एक घूमता है इसी तरह, ठीक है, ऐसे करके घूमता है। ये देखिए जब मैं घुमा रहा हूं, तो वो ये अगर इस जगह में भी आप लोग अगर थोड़ा सा कम करें तो वो हो जाता है। मतलब इस जगह में कम करें, शोल्डर में कम करें, ये हो जाए। अदरवाइज बहुत लोग इस जगह में डांट दे देते हैं,
सब कुछ इधर इधर कुछ चेंज नहीं करते, इधर एक डार्ट दे देता है और बैक में अगर हुआ है बैक में भी एक डार्ट दे, मतलब ये बैक पार्ट है एक डार्ट दे दीजिए आप लोग, और फ्रंट में भी एक डार्ट आप लोग देकर भी इसे मेकअप दे सकते हो। ओके, तो हम लोग कैसे करें? तो सबसे पहले चलिए मैंने इसे ग्राउंड में जैसे कि थोड़ा सा रख कर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। जी, अगर टाइट हो जाए वो कैसे करें और लूजिंग हो जाए तो वो कैसे करें, ये तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए, इसे हम लोग चेस्ट लेन बोलते हैं, जो हम लोग ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये चेस्ट लेन। ये अगर छोटा हो जाए, देखिए छोटा अगर टाइट अगर हो जाए उसे बड़ा करना बहुत आसान है, ठीक है। तो उसको क्या करें, अगर टाइट हो जाए तो सबसे पहले आप देखिए आपके जो शोल्डर है वो तो ऊपर में फिक्स ही है, तो इस जगह में जो चेस्ट लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा करना है। अदरवाइज आप लोगों को अगर छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है, आपने अगर फ्रंट में कोई शेप ना दी तो थोड़ा सा शेप दे दीजिए तो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और टाइट अगर आप लोग चेक कीजिए, जैसे कि मैंने बताया जो ऊपर से जो चेस्ट लेंथ जो हो रहा है इस जगह में ये वाला हिस्सा, तो ये आप देखिए जैसे कि ये वाला हिस्सा जो चेस्ट लेंथ थोड़ा सा बड़ा कर दे, इसे थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, इसे कट कर दीजिए, यहाँ से आप लोग पूरा कट कर दीजिए, उसके बाद शेप दे दीजिए। डीप नेक हो हाई नेक हो सभी में यही प्रॉब्लम होता है, उससे आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इसमें वो मेकअप हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग जब अगर टाइट हो जाए तो इस जगह बड़ा करने से काम हो जाता है, अदरवाइज ये बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपकी जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है वो ओपन कर दीजिए। सबसे पहले जो 1 इंच 2 इंच जो कपड़ा होता है, तो देखिए ये साइड में थोड़ा सा अगर बढ़ जाए इसे, तो यहाँ से हम लोग अगर मेजर ले ले तो वो आसानी से ठीक हो जाएगा। तो चलिए और भी डिटेल में ग्राउंड में बैठकर आप लोगों को बहुत आसानी से मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, आप एकदम क्लियर देख लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा लूजिंग हो जाए तो फ्रेंड अगर ब्लाउज में अगर ज़्यादा लूजिंग हो जाए ना, तो सबसे पहले मानिए जैसे कि ये हमारा जो ब्लाउज है, ये देखिए ये शोल्डर जो डाउन है ना वो ज़्यादा नहीं है इस जगह में, तो ये अगर बड़ा हो जाए किसी वजह से आपको अगर पूरा ओपन ना करना पड़ा, तो उसके लिए साइड से आप थोड़ा सा इसी तरह सीधा करके मार दीजिए इसी तरह, तो भी काम बन जाएगा। ये एकदम रेडीमेड जैसे कि फिटिंग्स है, ऑल्ट्रेशन है, आप सीधा इसी तरह सिलाई करके आप छोड़ दीजिए, हो जाएगा। मगर आप अगर अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो पूरा ओपन कर दीजिए स्लिप को। ओपन करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, इससे आप ऐसे करके थोड़ा सा शोल्डर डाउन कर दीजिए। तो देखिए इस जगह में अगर शोल्डर डाउन कर देंगे तो अगर यहाँ से हम लोग अगर हाफ इंच करो तो 1 इंच तो कम हो ही जाएगा इस जगह में। फ्रंट से अगर हाफ इंच करो तो बैक भी हाफ इंच, तो वो कम हो जाएगा। मतलब ये जो पैटर्न है ना, पैटर्न में फ्रेंड इस जगह में आप लोग हाफ इंच कम कर दीजिए। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए जी कितना बड़ा हुआ है, इसी तरह आप मेजर लीजिए। देखिए ये 9 है, 9 9 18 है। तो आप लोगों को सबसे पहले देखिए पैटर्न सीखने के लिए आप पैटर्न को चेक कीजिए क्या गलती आप लोगों ने की। तो इसी तरह चारों तरफ इधर इधर छोड़ के आप लोगों को इसी तरह मेजर लेना है। ये देखिए जैसे मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसी तरह चेक करना है। तो चेक करने के बाद आप लोग देखेंगे ये सीखने के लिए। मगर जो ऑल्ट्रेशन जो है वो करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से शोल्डर डाउन कर दीजिए अगर बड़ा हो जाए, और उसके बाद अदरवाइज ये नीचे ऐसे कर दीजिए, ओके, तो हो जाएगा। अदरवाइज दूसरी में जैसे बोला था, जो स्लिप को ओपन करने के बाद इस जगह में थोड़ा सा डार्ट दे दीजिए, पीछे में थोड़ा सा डार्ट दे दीजिए। ऑब्वियसली आप चेक कीजिए जो डार्ट हम लोग देते हैं इसी तरह जब फोल्ड करते हैं ना, तो दोनों तरफ से कितना जा रहा है वो आपको चेक करना है। अगर उसमें कम बन जाएगा, देखिए बहुत अलग अलग तरीका है। अगर बड़ा हो जाए उसे ऐसे करना बहुत इजी है, यही तरीका होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और भी एडवांस लेवल में कुछ तरीका होता है, वो अकॉर्डिंग टू हम लोग अगर ब्लाउज देखे तब हम लोग बता सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड, अगर थोड़ा सा टाइट हो जाए तो देखिए टाइट अगर हो जाए, देखिए अगर डीप नेक हो, हम लोगों को टाइट हो जाए तो इस जगह में कुछ नहीं ऊपर में हम लोग कर सकते। अगर इधर टाइट हो जाए तो भी हम लोग इधर कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना है इधर ही करना है, ठीक है। क्या क्या तरीका है, साइड से अगर आपको जो स्टिचिंग अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप स्टिचिंग को ओपन कर दीजिए, स्टिच को ओपन कर दीजिए, हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा ना हो तो फिर एक्स्ट्रा कपड़ा अगर जो ना हो तो हम लोगों को
तब जाके क्या करना है, अगर स्लीव ओपन कर दीजिए उसके बाद फ्रंट में थोड़ा सा शेप दीजिए। तो भी मेजरमेंट अगर ठीक ठाक नहीं हो रहा है तो मैंने जैसे बोला था फ्रेंड, इस जगह में जो चेस्ट लेंथ, हम लोग इसे बोलते हैं चेस्ट लेंथ, ऐसे करके जो लाइन होता है ना, ऐसे करके, जैसे ये जो ब्लाउज पैटर्न है इसमें से जो चेस्ट लेंथ होता है ये देखिए ऐसे करके ऐसे, तो ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। देखिए ये बड़ा हो जाए, तब जाके शेप थोड़ा सा नीचे से करिए, मतलब स्लीव को ओपन कीजिए। स्लीव ओपन करने के बाद ये ब्लाउज का नीचे से आप कट कर दीजिए। और ऑब्वियसली जब आप लोग ये कट करेंगे ना तो ब्लाउज तो तैयार ही रहेगा ना, तो ध्यान रहे ये दोनों हिस्सा, मतलब अगर बैक में भी आप लोग अगर एक साथ कटिंग करना चाहते हैं तो एक साथ पकड़ के कटिएगा, अदरवाइज बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये करने का भी बहुत अलग अलग तरीका होता है। मैं जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे कि स्लीव ओपन करने के बाद आपको लगे ये बैक में भी थोड़ा सा कम करना है तो दोनों आर्म होल को इसी तरह पकड़िए एक साथ, उसके बाद कट करके छोड़ दीजिए। देखिए फ्रंट में थोड़ा सा जैसा था वैसा ही वो शेप ले लेगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा। अदरवाइज आप मानिए बैक में कुछ नहीं करना है तो थोड़ा सा फ्रंट को बढ़ाना है, फ्रंट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इधर भी कुछ नहीं करना है क्योंकि इधर आप जब करेंगे ना वो दिक्कत हो जाएगा। और पहले जैसे बोला था जो टाइट अगर हो जाए पहले स्टिचिंग को ओपन कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा हम लोग स्टिच करते हैं और ऑर्डरी ब्लाउज में तो वो कर दीजिए। और अगर रेडीमेड हो उस टाइप का कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ना रहा तो अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, अदरवाइज फ्रंट को थोड़ा सा शेप दे दीजिए इसमें आपका जो है। और दूसरी बात है मेजर चेक कीजिए सबसे पहले, कितना आप बढ़ाना चाहते हैं। जो टाइट तो हुआ है ना, कितना पहले बॉडी से मेजर लीजिए, उसके बाद आपकी जो ब्लाउज आपने जो तैयार की ना उसका मेजर ले लीजिए। तो देखिए क्या कितना बड़ा चाहिए, बस उसके बाद आप सोचिए जैसे कहाँ कहाँ से हम लोग बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने जो जो पॉइंट बोला हो उसी तरह आप करिए। 100% आपका ब्लाउज अगर टाइट हो तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अगर थोड़ा सा लूजिंग हो थोड़ा सा टाइट आप लोग कर सकते हैं, यानी कि फिटिंग्स कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया है। और भी कुछ इससे रिलेटेड दिक्कत हो नीचे कमेंट्स आप लोग कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो में ज़रूर बना दूंगा। और एक बात मैं बता दूं फ्रेंड, आप लोग अगर इस तरह का मतलब ब्लाउज फिटिंग से बहुत अलग अलग जैसे कि बहुत कुछ होता है। तो फ्रेंड और एक बात मैं बताना चाहता हूँ ब्लाउज फिटिंग से रिलेटेड, मतलब मैंने एक बुक लॉन्च किया है जो आपको पीडीएफ वर्जन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली बाय करके भी आप लोग सीख सकते हो बहुत आसानी से। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे दिया हुआ है वो जगह में, मतलब मानिए जो ब्लाउज में क्या क्या परेशानी होता है उसका ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है। सबसे पहले मानिए शोल्डर से जैसे कि रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है वो उसमें दिया हुआ है। साथ ही साथ छोटा मोटा देखिए ये ऐसा है ना, हम एक साथ इतना सोल्यूशन आप लिख नहीं सकते, मगर जो मेन पॉइंट है उसके रिगार्डिंग ही ये बुक है। आप लोग चाहे इसे डाउनलोड करके आराम से बुक बना के आप लोग सीख सकते हो। अदरवाइज जो टीचर लोग हैं ना वो आप लोगों को स्टूडेंट के सिखाने में बहुत काम आएगा, क्योंकि कुछ अगर रूट हम लोग ना देंगे तो आप लोग नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमने वो जो बुक तैयार किया है ना उससे आप लोग देखेंगे जैसे कि ऊपर में, उसके बाद बास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, आर्म होल में क्या क्या, वेस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम, ओवरऑल आप देखेंगे कुछ ब्लाउज ऐसा होता है जो पहनने के बाद गला टाइट हो जाता है, हाथ अगर ऊंचा करो तो ब्लाउज ऊपर में उठ रहा है, बास्ट पॉइंट सही नहीं है। तो इसी तरह आप लोगों को जो बुक दिया गया हुआ है उसमें सारे पॉइंट उसमें दिया हुआ है, सारे पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद सोल्यूशन मैंने कुछ कुछ उसमें दिया हूँ, आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा, बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड अगले वीडियो में हम दिखाएंगे जैसे कि और एक प्रॉब्लम लेकर ब्लाउज में जो जो प्रॉब्लम, जितना प्रॉब्लम होता है आप लिखिए नीचे कमेंट्स कीजिए, उसका सोल्यूशन इसी तरह करूँगा। फ्रेंड ये ऑल्टरेशन जैसे करना है ना तो डायरेक्टली करना बहुत टाइम लग जाएगा, तो जो मैं बता रहा हूँ आप उसी तरह ही करिए। वीडियो को बार बार रखिए, पॉज कीजिए, उसके बाद करिए, आराम से आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड कुछ नहीं इस वीडियो में बोलना है आप लोगों को, अगर ये बुक खरीदना है जैसे कि पीडीएफ मिलेगा फ्रेंड इंस्टेंट, जैसे आप लोग पेमेंट करेंगे इंस्टेंट मिलेगा पीडीएफ, डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद प्रिंट आउट करके आराम से आप बुक बना के हो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक का शुभ रहते हैं, गुड नाइट। और जाने से पहले फ्रेंड एक बार और बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह रिलेटेड वीडियो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चले जाएगा।